एक घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पेड़ों के बीच एक गुफा। उस गुफा में रहती थी दो बहनें। बड़ी बहन का नाम था सीमा, वो 22 साल की थी, और छोटी बहन का नाम था मीरा, वो 20 साल की थी। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। ना रहने के लिए अच्छा मकान था, ना कोई खेत। जो भी था वो सब माता पिता के बीमारी के खर्च में चला गया। अब दोनों बहनों के लिए गुफा ही उनका घर था। बड़ी बहन सीमा गंभीर स्वभाव की थी, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटी बहन मीरा चंचल, मासूम और हंसमुख थी। सीमा रोज जंगल की लकड़ियाँ लेने जाती और बाजार में जाकर बेच आती, और मीरा घर का काम संभालती थी। उस शाम सीमा लकड़ियाँ लेकर लौटी थी और मीरा भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपनी दीदी की राह देख रही थी। सीमा लकड़ी का गट्ठर रखे आंगन में आई और बोली, देख मीरा, आज का गट्ठर बहुत भारी है। अब इसे कल सुबह गांव के बाजार में जाकर बेचना पड़ेगा। तुमने खाना बनाया ना? बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, बना दिया। क्या दीदी तुम हमेशा मुझे चूल्हे पर भेज देती हो? कभी तुम भी बनाया करो ना, मैं भी कभी लकड़ियाँ उठाकर लाया करूँगी। अरे पगली, तू छोटी है ना, इसलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा चौका, आटा पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू सब जान ले। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे माँ बाबा हमारे साथ होते तो हमें यूं मेहनत ना करनी पड़ती। कितना अच्छा होता। माँ हंसते हुए हमें रोटी परोसती और बाबा काम से लौटकर हमारे लिए कुछ मिठाई लेकर आते। अरे तू क्या फिर वही बातें लेकर बैठ गई? मीरा, भगवान ने माँ बाप को हमसे छीन लिया, लेकिन हिम्मत भी तो दी है ना। ये जंगल हमारा साथी है। देख, जब पेड़ों की पत्तियाँ सरसराती है तो ऐसा लगता है जैसे बाबा की आवाज़ आ रही हो, और चूल्हे की आंच में जो धुआं उठता है ना, ऐसा लगता है जैसे माँ पास बैठी है। हम अकेली नहीं है। दीदी, तुम मुझे हमेशा समझा देती हो। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर कभी नहीं लगता, चाहे ये जंगल कितना ही डरावना क्यों ना हो। दोनों बहनों ने उस रात देर तक बातें की। गुफा के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था, लेकिन उस गुफा में बहनों की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था। दूसरे दिन सुबह जल्दी दोनों बहनों ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़ी। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में जानवरों की हल्की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन फिर भी दोनों बहनें लकड़ियों का गट्ठर उठाए बाजार की तरफ चल दी। बाजार में लकड़ियों की एक अच्छी दुकान थी। उस दुकान का मालिक भी बहुत दयालु था। वो लकड़ियों की अच्छी कीमत सीमा को दे देता है और कहता है, ये लकड़ियाँ तो बहुत अच्छी है। तुम जंगल के बहुत अंदर तक जाती हो क्या लकड़ियाँ लेने के लिए? हाँ चाचा, हम दोनों अकेली और अनाथ है, जंगल की एक गुफा में रहती है। इसीलिए घर चलाने के लिए अच्छी से अच्छी लकड़ियाँ मैं लाती हूँ, ताकि अच्छी कीमत मिल सके। देखो बेटी, तुम्हें अगर तुम्हारी परेशानी का हाल चाहिए तो तालाब के पास वाली लकड़ी लाओ। उसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। सुना है तालाब के पास वाली लकड़ी की कीमत 10 सोने के सिक्के तक है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। वहां तक जाना इतना आसान नहीं है। वह तालाब जंगल के बहुत अंदर है, और सुना है उस तालाब के पानी में एक चुड़ैल भी रहती है। ठीक है चाचा, चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते वक्त वो बाजार से कुछ राशन और सब्जियां लेकर अपने घर चली जाती है। जाते समय पूरे रास्ते सीमा उस तालाब के बारे में ही सोच रही थी। घर पहुंचकर दोनों बहनें खाना बनाने लगती है। तब मीरा अपनी बहन से पूछती है, दीदी, आज आप कहाँ जाने वाली हैं लकड़ी लेने? ज्यादा जंगल के अंदर तो नहीं जाने वाली ना?
क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं मीरा, तुम यहीं रुको, मैं अच्छी लकड़ी लेकर आ जाऊंगी। मुझे तालाब के पास वाली लकड़ी लानी है। अगर एक बार भी उस लकड़ी को बेच देंगे ना, तो एक अच्छा घर हम गांव में खरीद सकते हैं। लेकिन दीदी उस तालाब में चुड़ैल रहती है। आप अकेली नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मीरा बहुत जिद करती है। तब सीमा कहती है, ठीक है मीरा, खाना खाने के बाद हम चलेंगे। दोनों बहनें जल्दी से खाना खाकर तालाब की तरफ निकल पड़ती है। दीदी, कितनी देर से हम चल रहे हैं, तालाब तो अभी तक नहीं दिख रहा। मैं थक गई हूँ अब। इसीलिए मीरा मैं तुम्हें कह रही थी, तुम मत आओ, थक जाओगी। अरे दीदी, अगर मैं नहीं आती तो आप अकेली पड़ जाती ना। चलते चलते तभी वहाँ एक चिड़िया सीमा और मीरा से कहती है, रुको, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? आगे मत जाओ। आगे तालाब है और तालाब में एक चुड़ैल रहती है। सीमा और मीरा आश्चर्यचकित हो जाती है। वे सोचती है, ये चिड़िया बोल कैसे रही है? सीमा उससे पूछती है, लेकिन तुम बोल कैसे रही हो? मैं हमेशा से एक चिड़िया नहीं थी। उस तालाब की चुड़ैल ने मुझे चिड़िया बना दिया है। मैं तो इस राज्य की राजकुमारी थी। मेरे पिताजी ने उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की थी, इसलिए उसने मुझे चिड़िया बना दिया। इस पर सीमा कहती है, आपको इस श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? जब मैं इस तालाब का पानी पीऊंगी तभी मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उस तालाब का पानी लाना नामुमकिन है। तुम अगर उसे हाथ भी लगाओगी तो भी जल जाओगी, क्योंकि वह तालाब भी जादुई है। मीरा बहुत डर जाती है, लेकिन सीमा आगे बढ़ती है। चलते चलते वे उस तालाब के पास पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे मीरा और वो चिड़िया भी आ जाते हैं। उन सबको आता देख तालाब की चुड़ैल बाहर आ जाती है और कहती है, तुम क्यों आई हो यहाँ? अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। मुझे इंसानों की गंध से नफरत है। चली जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल करूंगी जैसा इस राजकुमारी का किया था। चली जाओ। सीमा कहती है, देखिए, मैं और मेरी ये बहन, हम दोनों अनाथ हैं। इस जंगल की एक गुफा में रहती है और घर चलाने के लिए जंगल की लकड़ियाँ काटकर बेचती है। हमें पता चला कि इस तालाब के पास वाली लकड़ियाँ बहुत कीमती है और इनका बाज़ार में भी बहुत दाम है। इसलिए हम यहाँ लकड़ियाँ लेने आई थी, ताकि हम हमारी गरीबी से मुक्ति पा सके और गांव में एक अच्छा घर भी खरीद सके। आते वक्त रास्ते में ये चिड़िया मिली और उसने हमें पूरी सच्चाई बताई और मैं इस चिड़िया को आज़ाद करवाना चाहती हूँ। इसलिए आप जो कहेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? कभी नहीं। इसके पिता ने मुझे यहाँ से निकलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये जगह मेरी है और मैं यही रहूंगी। मैं किसी को परेशान नहीं करती। अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आपको इस जगह से कोई नहीं निकालेगा। ये तालाब आपका ही है और आपका ही रहेगा। अगर आप इन्हें फिर से राजकुमारी बना देंगी तो हम महाराज से भी निवेदन कर सकते हैं कि इस जगह पर कोई भी ना आ सके। ठीक है, अगर मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब तुमने दे दिया तो ही इस तालाब का जल तुम ले जा सकती हो और इस तालाब का जल पीकर वो फिर से राजकुमारी बन जाएगी। पहली पहेली, मैं दिखता नहीं पर महसूस होता हूँ। मैं बिना छुए मार भी सकता हूँ। बताओ बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है डर। सही जवाब। अब दूसरी पहेली सुनो।
मैं रोज आता हूँ लेकिन कभी ठहरता नहीं। मैं आता भी हूँ और जाता भी हूँ पर कभी लौट कर नहीं आता। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है समय। सही जवाब। अब तीसरी और आखिरी पहेली। अगर इसका जवाब तुमने सही से दे दिया तो ही इस तालाब का जल तुम ले जा सकती हो। सुनो, मैं जिंदा नहीं हूँ फिर भी रोज मरता हूँ। मेरे बिना कोई सो नहीं पाता और मेरे साथ कोई जाग नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूँ? अब सीमा थोड़ी सोच में पड़ जाती है क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल पहेली थी, लेकिन मीरा झट से जवाब देती है। वो कहती है, रात। बढ़िया। आज तक कोई भी मेरी तीनों पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया है। ले जाओ, जितना तालाब का पानी ले जाना चाहती हो ले जाओ, पर याद रखना यहाँ वापस कभी मत आना। क्या मैं यहाँ की थोड़ी लकड़ियाँ ले जा सकती हूँ? तुम्हें अब लकड़ियाँ ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लड़की। सीमा और मीरा कुछ समझ नहीं पाती। वो थोड़ा जल लेकर उस चिड़िया को पिला देती है। जैसे ही वो जल वो पीती है, वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है और कहती है, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई। सीमा चुड़ैल को भी शुक्रिया कहती है और सब वहाँ से निकल जाती है। वे सब गुफा की ओर चल पड़ी। चलते चलते वे तीनों अब थक चुकी थी, लेकिन एक दूसरे को हौसला देकर वे सब आखिरकार गुफा में पहुंच जाती है। सीमा राजकुमारी से कहती है, आइए राजकुमारी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए और फिर हम सब राजमहल चल देंगे। ठीक है सीमा। वे सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद का दृश्य देखकर वे सब हैरान और आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा सोना वहाँ पड़ा होता है। सीमा कहती है, अब मुझे समझ आया क्यों वो चुड़ैल कह रही थी कि अब लकड़ियाँ ले जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है वो कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी। मीरा कहती है, हाँ दीदी, सही कहा आपने। सीमा और मीरा वो सारा सोना एक कपड़े में लपेट कर रख देते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर राजमहल जाने लगते हैं। चलते चलते वे गांव के चौपाल तक पहुंच जाते हैं। गांव के सारे लोग चौंक जाते हैं। तब एक चाचा आगे आकर पूछते हैं, राजकुमारी जी, आप कहाँ थी इतने दिन और जंगल की तरफ से कैसे आ रही है? तब राजकुमारी सारी कहानी गांव वालों को बताती है। जब पिताजी ने जंगल के तालाब की चुड़ैल को वहाँ से निकालने की कोशिश की थी, तब उस चुड़ैल ने मुझे एक चिड़िया बना दिया था। पूरे 3 साल से मैं उस चिड़िया के रूप में वहाँ रह रही थी, बस एक उम्मीद लेकर कि कोई तो आएगा और मुझे यहाँ से आज़ाद कर देगा। और फिर आज यह दोनों बहनें वहाँ आईं। दोनों बहुत साहसी और समझदार हैं। आज इनकी बुद्धिमानी और सूझबूझ की वजह से मैं फिर से राजकुमारी बन पाई हूँ। गांव वाले सीमा और मीरा के हिम्मत की दाद देते हैं। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो पूरे गांव में किसी से नहीं हो पाया। वह तुम दोनों बहनों ने कर दिखाया है, शाबाश। और वो तीनों वहां से राजमहल की तरफ निकल जाती है। राजमहल के सारे सैनिक राजकुमारी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजकुमारी महल के अंदर पहुंच जाती है। उसके पिता उसे देखकर भावुक हो जाते हैं। राजा, रानी और उनके 2 बड़े बेटे अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमारी सारी हकीकत महाराज को बताती है, कैसे सीमा और मीरा ने उसे बचाया और फिर से राजकुमारी बनाया। महाराज सीमा और मीरा की हिम्मत की दाद देते हैं। वे बहनों की होशियारी देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं
और कहते हैं, आज सिर्फ तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई। मेरी बेटी को वापस लाने के लिए मैंने आज तक कितने प्रयास किए, लेकिन उस चुड़ैल ने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं उसे फिर से देख पा रहा हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तब सीमा कहती है, नहीं महाराज, हमें कुछ भी नहीं चाहिए और किसी की मदद करना हमारा कर्तव्य ही है और हमने बस हमारा कर्तव्य पूरा किया है। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि हमारे राज्य में इतने अच्छे लोग भी रहते हैं। देखो बेटियों, मेरे दोनों बेटों के लिए मैं ऐसे ही होशियार और समझदार रानियों की तलाश कर रहा था और आज मुझे वह मिल गई है जो आगे चलकर इस राज्य को और अच्छा बनाने की हिम्मत रखती है। सीमा और मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन राजमहल में शादी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी थी। वे भी महाराज के इस फैसले से खुश थी, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक से आने की वजह से वे कुछ विचलित सी थी। लेकिन महाराज के दोनों बेटे बड़े समझदार थे। उन्होंने दोनों बहनों को वो जैसी थी वैसे अपना लिया और सब खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे।